अस्सलामुअलैकुम। आज मैं छोटों से लेकर बड़ों तक सबकी बहुत ही फेवरेट, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिफरेंट मैक्रोनी पकोड़े बनाऊंगी। वैसे तो आपने बहुत सारे पकोड़े बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन एक बार ये मैक्रोनी पकोड़े बनाकर देखिए, यकीन माने बाकी आप पकोड़े हर किस्म के खाना भूल जाएंगे। वैसे तो हर एक की कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट पकोड़े बनाऊं और अपनी फैमिली को खिलाऊं, तो आज एक बार ये मैक्रोनी पकोड़े बनाकर ट्राई करें। यकीन माने सब इसको बहुत ही एंजॉय करके खाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही क्रिस्पी, अमेजिंग ये मैक्रोनी पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में खुला सा पानी बॉईल कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप के करीब मैक्रोनीज आप कोई सी भी ले सकते हैं। और अब हम इसको मजीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये मैक्रोनी एकदम खिली रहे तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर दें। इससे आपकी मैक्रोनी एकदम खिली खिली रहेगी, चिपकी चिपकी नहीं होगी। ठीक है, और एक बार आप अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर दें और कुछ देर के बाद आप लाजमी मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ये मैक्रोनी थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है तो कढ़ाई की तह में लग सकती है, तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे मिक्स करते रहें। मैक्रोनी को हम तकरीबन 90% बॉईल करेंगे। अब हम इसमें जो बाकी की चीजों को शामिल करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ली है शिमला मिर्च। ये हमने 1 अदद ली है, जो हमने इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट कर ली है। आप ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट ना कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज शामिल करने वाले हैं वो हमने ली है स्प्रिंग ऑनियन, यानी सब्ज प्याज। ये हमने तकरीबन 5 से 7 अदद लिए थे, जो हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिए हैं। और 1 अदद हमने प्याज लिया है, जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। ये बंद गोभी हमने, आप देख सकते होंगे, मोटे मोटे पीसेस में कट की है, बिल्कुल बारीक नहीं कट की। और ये तकरीबन हमने 1.5 कप के करीब यूज की है। और बहुत सारा हम डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर दीजिएगा। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हम लेंगे चाय का 1 चम्मच या हस्बे जरूरत, चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच और साबुत हमने इसमें धनिया लिया है 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, खुशबू के लिए हम डाल देंगे अजवाइन, ये हमने चाय का आधा चम्मच लिया है। अच्छा जी, मजीद टेस्टी चटपटा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब अनारदाना, क्योंकि अगर पकोड़े बनाए जाएं तो इसमें अनारदाना शामिल ना किया जाए तो टेस्ट ही नहीं आता। और चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे चाय के 3 चम्मच, इससे बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है, तो आप ये लाजमी शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब बेसन शामिल करने के बाद हम एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम कोई पानी वगैरह भी शामिल नहीं करेंगे और ना ही हम इसमें मैक्रोनीज वगैरह भी शामिल करेंगे। पहले आप इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम देख लेते हैं कि मैक्रोनीज हमारी बॉईल हुई है या नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से मैक्रोनीज हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें से जो पानी है इसको हमने मुकम्मल ड्रेन कर लिया है। और ये आप देख सकते होंगे कि मैक्रोनीज हमारी एकदम ये खिली खिली है, क्योंकि हमने इसमें से ठंडा पानी भी एक बार गुजार लिया था, ताकि ये एकदम चिपकी चिपकी ना लगे। और मैक्रोनीज शामिल करने के बाद बिल्कुल आप हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ये हमें बिल्कुल मैक्रोनीज को तोड़ने नहीं देना, बल्कि हमने इस तरीके से ही हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अगर शाम की चाय के साथ ये पकोड़े बनाएंगे जिसको खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। वैसे तो सबका दिल होता है कि कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए जो जायके में भी लाजवाब हो, तो आज उन्हीं में से ये मैक्रोनी पकोड़ा एक है जिसको खाकर आपको मजा ही आ जाएगा, जिसमें हमने वेजिटेबल भी शामिल किए हैं और मैक्रोनीज भी शामिल किए हैं, जिसका जायका बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमने मैक्रोनी डालकर हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी हमें इसमें बेसन कम नजर आ रहा है, तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच मजीद बेसन ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच पानी शामिल करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अगर आप इस स्टेज पर मिर्च मसाले अगर आपको कम नजर आ रहे हो तो आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पकोड़े चटपटे ना हो तो मजा ही नहीं आता। तो अगर आप मजीद इसमें मसाले ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस तरह आप खाना पसंद करें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सा ये हमारा पकोड़ों का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके ये पकोड़े बनाएंगे, ताकि अंदर से ये एकदम क्रिस्पी से हो जाए।
जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। वैसे तो आपने आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, वेजिटेबल के पकोड़े यानी कि हर किस्म के पकोड़े तो लाजमी ही खाए होंगे। किस किस ने ये मैक्रोनी के पकोड़े बनाए हैं और खाए हैं तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि जब ये मैं मैक्रोनी पकोड़े बनाती हूँ तो मुझे तो खाकर मजा ही आ जाता है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट ही के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अगर आप इसको मजीद गाढ़ा कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से ही गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है। ये देखिए जी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिफरेंट मैक्रोनी पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम ये तमाम पकोड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आप ये मैक्रोनी के पकोड़े बनाइए, चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। ये देखिए जी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिफरेंट मैक्रोनी पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ये यूनिक तरीके के पकोड़े जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है जिस तरह हमने ये पकोड़े पसंद किए इस तरह आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।